नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण किया है, उसे देश को समर्पित किया है। वो सुबह अपने आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग से पहले नए संसद भवन के सामने बने पांडाल पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद हवन पूजन में शामिल हुए। तमिलनाडु से आए अधीनम संतों ने अनुष्ठान संपन्न कराया। पीएम मोदी ने सेंगोल की पूजा की और संतों के सामने साष्टांग होकर उनका आशीर्वाद लिया। अनुष्ठान में अधीनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ओम बिरला भी मौजूद रहे। भगवान महावीर कहते हैं, जो सहस्रम सहस्राणम संगामहे दुज्जे जिने एकदम जिने जे अपाणम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं, सदा कम्मुनो बम्मनो होई कम्मुनो। वहीं नई संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेंगोल को वॉकिंग स्ट्रीट के रूप में आनंद भवन में रख दिया गया है। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमने फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्ट्रीट यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, आदीनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 101वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि पीएम मोदी इस संसद की नई इमारत से जुड़े मसलों पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम में भी प्रसारित की जाएगी।
वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में लव जिहाद के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार और 50 सांप्रदायिक रैलियों में लव जिहाद की बात हो रही है। लव जिहाद कहाँ है? लव में जिहाद कहाँ होता है? लव में सिर्फ लव होता है। मुख्यमंत्री डेटा लाकर दें कि कहाँ लव जिहाद हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई, आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता प्यारे, लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है, आप शादी नहीं करते, मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ। वहीं पहलवान वीरेश फोगाट ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए वीरेश ने कहा कि सरकार हम पर समझौता का दबाव बना रही है, लेकिन हम समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो शर्त रखी जा रही है वो बृजभूषण की गिरफ्तारी की बिल्कुल नहीं है। साथ ही कहा कि कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में। शायद हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो बृजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने 15 से आ रही महिलाओं पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियोस फोटोज बहुत सारे आ रहे हैं। अंबाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करे, हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में। शायद हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो बृजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने 15 से आ रही महिलाओं पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियोस फोटोज बहुत सारे आ रहे हैं। अंबाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और
वहीं मिर्जापुर पुलिस ने 7 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। कुरियर बॉय के वेशभूषा में पकड़े गए तस्कर गांजे की तस्करी करते थे। तस्करी के खिलाफ एसपी ने कहा कि जेल भेजने के साथ इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजा। वहीं मिर्जापुर की कछवा पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा है। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 2 तमंचा और चोरी के 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए कहा कि वाहन चोर गैंग के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद मिर्जापुर में थाना अरौरा क्षेत्र में एक शादी समारोह में सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा वहां एक पिस्टल लहराया जा रहा है और हर्ष फायरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अरौरा शादी समारोह में वहीं लखीमपुर खीरी थाना खीरी क्षेत्र के ओएल चौकी में रिक्शा वसूली को लेकर बीजेपी नेता ने पुलिस पर ही गुंडाई दिखा डाली। पुलिस के सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे। सत्ता के नशे में चूर नेताजी को पुलिस की मर्यादा के बीच सड़क पर तार कर दिया। अवैध वसूली को लेकर खोज करने गई थी पुलिस, जिसका संरक्षण नेताजी करते नजर आए। जबकि योगी सरकार अवैध वसूली को लेकर सख्त नजर आ रही है। उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये अवैध वसूली हो रही है। अहमदाबाद के रहने वाले हैं, नीरज मिश्रा है, उनके पारिवारिक कोई व्यक्ति है, उनका बैटरी रिक्शा नाम था। वहीं अवैध पिस्टल और टाटा सफारी के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बधाई समारोह में हर्ष फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था युवक, जिसके विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं सूचना पर पहुंचे हरौरा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरौरा थाना क्षेत्र के पटिहाट गांव निवासी दीपक पटेल के यहाँ एक बधाई समारोह आयोजित था, जिसमें चंदौली के मुगलसराय से आए बदमाश आशीष पटेल डांस के साथ अवैध पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर रहा था। मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग किया गया, जिसमें वो बाल बच गया। दीपक के तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर का अवैध पिस्टल और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। जनपद मिर्जापुर में थाना अरौरा क्षेत्र में एक शादी समारोह में सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा वहां एक पिस्टल लहराया जा रहा है और हर्ष फायरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पे तत्काल सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में थानाध्यक्ष अरौरा शादी समारोह में पहुंचे और वहां से ये जो बदमाश था शातिर किस्म का, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर की वो भी बरामद की गई है। साथ ही साथ एक वीआईपी नंबर की टाटा सफारी गाड़ी वो भी बरामद की गई है। इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम आशीष पटेल है, जो कि जनपद चंदौली का रहने वाला है और ये एक पुराने इस पे मुकदमे भी हैं। और ऐसे शातिर बदमाश जो जनपद मिर्जापुर में आके माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, इन सबको पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। इस पे अग्रिम कार्रवाई भी करवाई जाएगी। सरकार ने वहीं मिर्जापुर में नगर के बीच में गंगा नदी के किनारे बने ऐतिहासिक पक्का घाट पर पहली बार गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा जिलाधिकारी ने लिया। जायजा के दौरान गंगा आरती के साथ नृत्य, नाटिका और संगीत के माध्यम से लोगों को पर्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। देखिए, हमारे कई सारे ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हैं या चीजें हैं जिससे लोग अब कट से गए हैं। जैसे कि गंगा दशहरा है, इसमें स्नान होते हैं, परंतु बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी है विशेष तौर पे, उनको इस तरह की चीजों के साथ अब जुड़ाव कम होता जा रहा है। और मिर्जापुर जो एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पार्ट है, जो जिसको कहते हैं, इस तरह की संस्कृति यहाँ पे उपजी है जिसे कहते हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि लोग इसके साथ जुड़े। और साथ में एक ज्यादा बड़ा प्लान ये भी है कि जैसे हमारे ये जो स्थल है, जैसे घाट है, इन पे जैसे जैसे लोगों का आवागमन बढ़ेगा तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे यहाँ जनरेट हो सकती है। आप देखेंगे कि यहाँ को आने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, तो जब लोग यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी खरीदारी करने की संभावनाएं रहेंगी। तो उससे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जो केंद्र है हमारे शहरों के, ये जब दोबारा से ये जागृत होंगे तो इसके साथ साथ हमारी शहरों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और देखिए, आगे जाके आप जो विंध्याचल से
वहीं आगरा के थाना सदर इलाके में टैंक चौराहे पर एक युवती का शव मिला है। उसकी लाश बोरे में बांधकर नाले में फेंकी गई थी। नाला सफाई के दौरान मजदूरों की नजर बोरे पर पड़ी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो अंदर एक युवती की लाश मिली। शव का शनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। आज थाना सदर क्षेत्र के टैंक चौराहे के पास नाले की सफाई करते हुए एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसे मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है। जो इम्पोर्टेंट एक क्लू इस पर मिला है, उसके हाथ पर अंग्रेजी भाषा में अजीत लिखा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। और भी हम लोग क्लू देख रहे हैं। इस महिला की शिनाख्त करेंगे और इस घटना का सफल अनावरण करेंगे। क्या लग रहा है सर, हत्या कर फेंका गया है या यहीं पर हत्या की गई है? अभी तो जिस जगह शव बरामद हुआ है उससे अंदेशा लग रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ हम लोग जांच। मुरादाबाद में पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ शहर के मुख्य चौराहे, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर सर्च अभियान चलाया। शासन के आदेश पर डॉग टीम के अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर सर्च अभियान चलाया था। इस बीच टीम के अधिकारियों ने संदिग्ध सामानों पर कड़ी नजर रखी। ये आज अंबेडकर पार्क द्वारा हमारे सर्च अभियान चलाया गया बम डिस्पोजल द्वारा, और ये हमारे डॉग हैं उनके द्वारा। तो हम ये संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध आदमियों को देखने के लिए ये अभियान चलाया गया और ये चलता रहेगा। हमेशा हम चेकिंग करते रहते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा। आज हमने डॉगों की चेकिंग, उपकरणों की चेकिंग द्वारा हमने ये पूरे ग्राउंड की चेकिंग की। उसमें संदिग्धता जो थी उसमें देखा गया और सब ठीक। तो कौन सी यूनिट के मेंबर हैं आप? हम बम निरोधक दस्ता इंचार्ज। ये सर डेमो कराया है हम लोगों ने। डॉग के साथ में डॉग की प्रैक्टिस भी हुई, डेमो भी हुआ है, उस पर कराया। सीधे वो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। और जगह चलेगा कार्यक्रम? जी सर, और जगह चलेगा? हाँ, चलता रहेगा, चलता रहता है। ये डेमो कराया सर, बम से BDS से भी कराया। मैं टैकर का हूँ, मैंने टैकर से कराया। जैसे मानवगंज से जैसे कोई भी अपराधी अपराध करके चला जाता है तो अपना कोई भी ऐसा सामान छोड़ जाता है जिससे हम लोग गंद दे करके अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस की मदद करते हैं। अच्छा, ये जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये फील्ड्स में भी करते होंगे, तो पब्लिक पार्क्स में, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाके इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि जिससे कि एग्जैक्ट उसको पता लग जाए? हाँ सर, पब्लिक के लिए बताते हैं। पब्लिक को जाने के बाद, घटना होने के बाद पब्लिक को क्या करना चाहिए, क्या। मुरादाबाद विद्युत कर्मचारी बनकर विद्युत कनेक्शन कराने के नाम पर एक महिला के साथ ठगी की गई। महिला से 3000 रुपए ठगे गए। बता दें कि महिला लगातार विद्युत कनेक्शन के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रही थी। इस दौरान ऑफिस में बैठे फर्जी विद्युत कर्मचारी, जिसे विद्युत कर्मियों ने जमकर पीटा, और पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सिविल लाइन इलाके के विद्युत ऑफिस की ये घटना बताई जा रही है। इस बंदे ने ऑफिस से आके उपभोक्ताओं से पैसे ले लिए। अच्छा, पता नहीं कब लिए, कैसे लिए। अच्छा, उपभोक्ताओं ने इसको विद्युत विभाग का कानून जानते हुए ये बिल जमा कराने के पैसे हमसे ले रहा है, इसको दे दिए थे। इसकी ना जानकारी हमें है ना हमारे साहब को। सिर्फ उपभोक्ताओं का इसने पीड़न किया है। जो पैसे इसने एक उपभोक्ता के बाद लौटा दिए और दूसरे के मंगवा के वापस। अच्छा, जैसे ये आरोपी चोर पकड़ा गया है, यहाँ पर कई जनों ने जानकारी दी, किसी 3000, किसी 5000, किसी कुछ। लगातार ये यहाँ विद्युत विभाग हाइडल ऑफिस में रहता है। कभी आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये रोज रोज क्यों आ रहा है, क्यों बैठ रहा है यहाँ पर? ये तो बिजली विभाग का दफ्तर है, यहाँ तो दिन में आदमी आते हैं। सरकारी दफ्तर हम किसे रोक लेंगे आने से? दरअसल कई बार आया है। यहाँ की पहली घटना है और अलग जगह किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। और यहाँ पे अच्छा, कोई साठ घाट का मामला अभी तक प्रकाश में तो नहीं आया? कुछ तक हमारा कोई बाबूजी के ऑफिस के सामने कुर्सी डाल के बैठा है। मुझसे बोला बिल जमा करना, मैं लिए। बोले लाओ पैसे, मैंने पैसे दिए। बोले तो आप कहाँ से पकड़ा इसे? क्या कह रहा है अभी? 2-3 दिन बाद। कितने समय पहले पैसे लिए थे आपने? कितने दिन हो गए? 3-4 दिन हो गए। किस काम के दिए थे पैसे? बोले बिल जमा करके आऊँ। ऑफिस के सामने बैठा हुआ, हम तो अधिकारी समझ रहे हैं। अधिकारी कैसे पता चला आपको? आपको पता कैसे चला कि अधिकारी कब होना? इन्होंने बताया, बोले चिट्ठा